परमेश्वर मेरा पिता है, परमेश्वर मेरा पिता है, मैं उसका बेटा हूँ, मैं उसका बेटा हूँ, यही मेरा आनंद है। यही मेरा आनंद है। गॉड इज माई फादर, गॉड इज माई फादर, आई एम हिज चाइल्ड, आई एम हिज चाइल्ड, दैट इज माई हैप्पीनेस। इस संसार में कोई ये कह नहीं सकता, इस संसार में कोई ये कह नहीं सकता परमेश्वर मेरा पिता है, ओके। लेकिन ये सौभाग्य परमेश्वर ने हमें दिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा आप मुझे बाप कहला सकते हैं। ये परमेश्वर की बहुत बड़ा अनुग्रह है, ये उनकी प्रेम को दर्शाता है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, बोर्ड लगा देना। थैंक यू। पिछले कई दिनों से हम परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में अध्ययन करते आ रहे हैं ना। परमेश्वर के अनुग्रह और ग्रेस, प्रभु के अनुग्रह के बारे में, हमारे उद्धार के बारे में हम सब जानते हैं, सुनते आ रहे हैं। प्रभु को महिमा मिले। आज आप लोगों के सामने इस बात को मैं पेश करना चाहता हूँ। जस्टिफिकेशन ऑफ गॉड हमने अध्ययन कर लिया है, ओके। यानी धार्मिकता कर्म से नहीं, विश्वास करने के द्वारा जो धार्मिकता आता है उसके बारे में हम अच्छे से सीख लिया है ना। सो उद्धार हमको कैसे मिलता है? कर्म से नहीं, हमारी कर्म के द्वारा नहीं। जो कर्म यीशु मसीह ने मेरे लिए, आपके लिए कर दिए हैं, उसके द्वारा हमें उद्धार में धार्मिकता मिला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो धार्मिकता जो है, जस्टिफिकेशन, आप चित्र के रूप में भी देखे हैं, ओके। पापी इंसान का पाप जीसस के ऊपर आ गया, जीसस का धार्मिकता पापी के ऊपर आ गया। इम्प्यूटेशन, ओके, अदला बदली, ओके, या अदली बदली, ओके। मेरा जगह को जीसस ने ले लिया, जीसस अपनी जगह को ले लिया है, ओके। ये धार्मिक था। गॉड मेड हिम टू बी सिन फॉर अस दैट वी माइट बी मेड द राइचियसनेस ऑफ गॉड इन हिम। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया आपकी धार्मिकता फरीसी और याजकों के, या फरीसी और स्क्राइब्स, शास्त्रियों के धार्मिकता से बढ़कर नहीं होगा तो मेरे राज्य में प्रवेश नहीं करते। सो वो बढ़कर वो धार्मिकता मसीह की धार्मिकता है, इसलिए वो हमको दिया गया है। इसके बारे में अच्छे से सीख लिया, ओके। जस्टिफिकेशन, जस्टिफाइड बाय गॉड, जस्टिफाइड बाय गॉड। जस्टिफिकेशन मतलब एक पापी इंसान को परमेश्वर डिक्लेयर करता है, ये मेरे बेटे के ऊपर विश्वास करने के कारण मैं इनके पापों को क्षमा कर दिया, मेरे बेटे के लहू से ये शुद्ध हो गया, अभी ये धर्मी है, ओके। किसने डिक्लेयर किया? परमेश्वर ने। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने जिनको डिक्लेयर कर दिया धर्मी करके, उनके ऊपर शैतान दोष नहीं लगा सकते। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने एक बहुत बड़ा कार्य किए हैं, व्यवस्था को पूरा करके व्यवस्था को सामने से हटा दिया है ताकि शैतान उनके ऊपर उंगली ना उठा सके। दूसरा एक व्यवस्था को हर एक इंसान के हृदय में लिख लिया परमेश्वर ने। मैं आपके हृदय की पट्टी पर अपनी आज्ञाओं को मैंने लिख लिया। लॉ ऑफ स्पिरिट, आत्मा का कानून, ओके। कहाँ लिखा है? मेरे और आपके हृदय में परमेश्वर ने डायरेक्ट लिख लिया। हालेलुया। व्यवस्था को हटा दिया करके हम पाप नहीं कर सकते, ओके। अभी हम व्यवस्था में नहीं है, कुछ भी करेंगे ऐसा नहीं,
क्योंकि आपके अंदर एक व्यवस्था प्रभु ने लिख लिया। शैतान आपके ऊपर दोष नहीं लगाना करके प्रभु ने हटा दिया, लेकिन आपके अंदर से अगुवाई करने के लिए प्रभु अपनी आत्मा दिया है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आत्मा के अनुसार जो चलते हैं उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं। हालेलुया। आज जो टॉपिक हम देखने जा रहे हैं, सैंक्टिफिकेशन। सैंक्टिफिकेशन एक्चुअली पवित्रीकरण। ओके, पवित्रीकरण, दूसरा शुद्धिकरण। ओके, शुद्धिकरण, पवित्रीकरण या शुद्धिकरण। ओके, पवित्रीकरण, मेकिंग होली। Cleansing to become holy. Okay. Separated for God. परमेश्वर के लिए अलग करना। Okay. या consecrated। कंसेक्रेटेड, ये सब एक ही मीनिंग में आता है। ओके, सैंक्टिफिकेशन। ओके, पवित्रीकरण या शुद्धिकरण। इसका और जस्टिफिकेशन का हमको फर्क होना, मालूम होना चाहिए। जस्टिफिकेशन क्या है, सैंक्टिफिकेशन क्या है, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है। ओके, ये नया शब्द नहीं है, बाइबल में लिखा हुआ शब्द है। इसलिए हम जो है इसके हम अध्ययन करते हैं। एक वचन पढ़ेंगे उसके लिए। फर्स्ट थेसलोनियन 4:3 पढ़ें। फर्स्ट थेसलोनियन चैप्टर 4 वर्स 3। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है, परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम पवित्र बनो। तुम पवित्र बनो। इट इज द विल ऑफ गॉड, ये परमेश्वर की इच्छा है, तुम पवित्र बनो। पवित्र बनो। ओके, बी होली। इसका मतलब ये खत्म नहीं हुआ है, हम पवित्रता में होते जाना। ओके, पवित्रता में बनते जाना, बी होली। ओके, क्यों? ओके, क्यों हम पवित्र बनना है? ओके, फर्स्ट थेसलोनिकन 4:3। ठीक, फर्स्ट थेसलोनिकन 4:3 फिर से सुनेंगे। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है, द विल ऑफ गॉड, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम पवित्र बनो, तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। व्यभिचार से बचे रहो। ओके, पढ़ लीजिए आगे, वही लिखा है। ओके, सब प्रकार की पाप की कर्म से हमको बचे रहना। ओके, इट अब्सटेन फ्रॉम फोर्निकेशन। ओके, अर्थात व्यभिचार से बचे रहे, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो। हालेलुया, हालेलुया। ओके, परमेश्वर जब इसे कलीसिया को लेने के लिए आता है, किसको लेने के लिए आता है? वो समय कलीसिया कैसे होना है? एफिसियों की पत्री 5वां अध्याय
25 से पढ़ेंगे। हे पतियों, हम्म अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, हम्म जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, हम्म कि उसको वचन के द्वारा हम्म जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, हम्म और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर ऐसे तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, अपनी पास खड़ी करें, जिसमें न कलंक, ना कलंक, न झुर्री, ना झुर्री, न कोई और ऐसी वस्तु हो, ना कोई ऐसी वस्तु हो। ओके वरन पवित्र और निर्दोष हो। ओके ओके, इस वचन को जरा देख लीजिए। उसे कलीसिया को प्रभु कलीसिया में कैसे होना चाहते हैं? एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें ना कलंक, कोई कलंक नहीं होना, और ना जुर्री। ओके, जुर्री किसको बोलते हैं? जैसे जवानी कुंवारी को एक 80 साल की बुढ़ी को लेंगे, दोनों को फर्क होता है ना? शरीर झुर्री मतलब पूरा सुंदरता नहीं है। ओके, लेकिन प्रभु कहता है ना जुर्री, ओके, ना कलंक, ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। मैं नहीं कहता हूं, परमेश्वर के वचन में लिखा है ऐसी कलीसिया को प्रभु ले जाने के लिए आ रहे। ओके, समझ ले यार, मेरे सुंदर कपड़ा दिया है प्रभु ने, मैंने इसको गंदा कर दिया। ओके, दाग हो गया, ओके, कलंक हो गया, लेकिन कलंक होगा तो नहीं जा सकते। ओके, प्रभु ऐसी तेजस्वी कलीसिया के लिए आ रहे हैं। कई लोगों का सवाल है, काफी लोग मसीही है लेकिन जीवन में मसीह जैसा नहीं है, तो उसके लिए क्या करें? ओके, कई लोगों का सवाल भी है, अरे तो प्रभु को मानते हैं, जानते हैं, बोल रहे हैं, लेकिन हमने पता चला वो झूठ बोल दिया है। ओके, हमको पता चला उन्होंने कुछ चोरी कर दिया है, हमको पता चला वो गलत बोल दिए। ओके, ये सवाल हमको उठता है ना? लेकिन प्रभु ने तो सारी पापों को क्षमा कर दिया, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। लेकिन मसीह की जिंदगी में वो नहीं दिख रहा है। क्या वो जाएगा? क्या वो प्रभु आएंगे तो जाएगा? सवाल है। ओके, सो परमेश्वर ऐसी कलीसिया, ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर, ओके, क्या लिखा है? हम अपने आप को बना नहीं सकता। आप डिफरेंस समझ लेना, क्योंकि इससे पवित्रीकरण और धार्मिकता को समझ लेंगे, आप अच्छे से प्रभु आपकी विक्टोरियस जीवन जी सकते हैं। ओके, कई लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं। ओके, पवित्रीकरण या धार्मिकता, जस्टिफिकेशन का क्या फर्क, उसको मैं बताना चाहता हूं। उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे। कौन बनाता है, कौन खड़ा करता है? हमारी कोशिश से हम अपने आप को पवित्र बना नहीं सकता। मैं कोशिश करता हूं, मैं आज से ये करूंगा, आज से वो करूंगा, ऐसे हम करके हम पवित्रीकरण बन नहीं सकता। ओके, पवित्रीकरण इट इज नॉट कैरेक्टर मॉडिफिकेशन। ओके, पहले हम गुस्सा से बात करते थे, अभी मैं शांत से बात करता हूं, वो मॉडिफिकेशन है। ओके, कैरेक्टर चेंज मतलब बहुत आवाज से में बात करते थे, ओए क्या इधर आ जाओ, ऐसे बात, अभी आ जाओ बेटा, ऐसे में बात करता हूं, बदल गया करके हम सोचे वो नहीं है। ओके,
वो नहीं है। प्रभु मैं पहले ऐसे चिल्ला चिल्ला के मैं बात करते, अभी मैं धीरे से बात करता हूं, वो नहीं है। ओके, हम मसीह जैसा बन जाना। हालेलुया, हालेलुया। हम कैसे बन जाना? हमारे बुलागत क्या है मैं बताना चाहता हूं। रोमियो की पत्री 8 अध्याय 29 पद पढ़ लेना। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 29। क्योंकि हाँ, जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहिलौठा ठहरे। क्योंकि वो बहुत भाइयों में। ओके, ये कब हुआ है? पहले से प्रभु ने चुन लिया। ओके, किसके लिए चुना है? मुझे और आपको। इस वचन के अनुसार क्यों चुना है? आप बात कीजिए। ओके, आप है इधर, है ना? ओके, परमेश्वर के वचन में लिखा है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है और उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो। ओके, सो कलीसिया के लिए गोल क्या है? कलीसिया में हर एक व्यक्ति कैसे बनना है? यीशु मसीह जैसे बनने के लिए बुलाए गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपको देखेंगे तो जीसस को देखना है। आपसे बात किया तो उनको होना है, हमने जीसस से बात कर लिया है, समाधान मुझे मिल गया है, या उनसे बात करने के द्वारा मुझे शांति मिला है। ओके, ये गोल है। ये गोल क्या एक दिन में एक पापी जीसस को ग्रहण करने के द्वारा हो जाता है? तुरंत एक व्यक्ति आज जीसस को ग्रहण किया, क्या वो तुरंत जीसस जैसे बन जाता है? ओके, लेकिन जिस दिन वो यीशु मसीह पर अपना विश्वास रखते हैं, उसी दिन उनका सारा अपराध, अधर्म, पाप उसी घड़ी प्रभु क्षमा करते हैं। हालेलुया। उसी समय प्रभु उनको क्षमा कर देते हैं, उसी समय उनको परमेश्वर धर्मी ठहराते हैं। ओके, धर्मी ठहराते हैं, क्योंकि ये कार्य उन्होंने अपना विश्वास जीसस के ऊपर रखने के कारण, जिसके कारण पाप की मजदूरी मृत्यु है, उस मृत्यु को जीसस अपने ऊपर उठा लिया है। जिसने विश्वास किया है सो इनका मृत्यु से छूट गया है। हालेलुया। जस्टिफिकेशन इज ए कोर्ट रूम वर्डिक्ट। ओके, अदालत का फैसला जस्टिफिकेशन है। बोलिए, जस्टिफिकेशन अदालत का फैसला है। हालेलुया। परमेश्वर की अदालत में जो कोई पापी व्यक्ति अपने विश्वास को यीशु मसीह पर रखे हैं, कोर्ट रूम में पिता ने उनको देख के डिक्लेयर कर दिया, मैं इनकी सारी पाप अपराधों को मैं क्षमा कर देता हूं, क्योंकि इन्होंने मेरे बेटे के कुर्बान पर विश्वास किया है। सो जस्टिफिकेशन इज कोर्ट रूम वर्डिक्ट, यानी कोर्ट की फैसला है। हालेलुया। सैंक्टिफिकेशन इज कंस्ट्रक्शन साइट। जैसे बिल्डिंग बनता है, ओके, एक ही दिन में पूरा बिल्डिंग, एक एक ईंटा फाउंडेशन डाल के, पत्थर डाल के, सीमेंट डाल के, ईंटा रख के भवन बनते जा रहा है। सैंक्टिफिकेशन इज अ कंस्ट्रक्शन साइट। ओके, यानी परमेश्वर जिस दिन एक व्यक्ति जीसस को
ग्रहण किया है, उसी दिन से उनके अंदर से पवित्र आत्मा कार्य करना शुरू करते हैं। वो पवित्रीकरण, शुद्धिकरण का काम शुरू हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। कई बार हम कंफ्यूज हो जाता है, मैं अभी पवित्र बना दिया, ओके, लेकिन जीसस जैसे बन गया, सवाल है। ओके, आर यू बिकम लाइक जीसस? क्योंकि मूल क्वेश्चन वो है, उसके पुत्र के स्वरूप में होने के लिए मुझे और आपको प्रभु ने चुन लिया है। हालेलुया। सो सवाल है, पवित्रीकरण या शुद्धिकरण कब शुरू होता है? एक्चुअली आपका चुनाव भी कब शुरू हुआ है? प्रभु जगत की उत्पत्ति से पहले मुझे और आपको चुन लिया करके वचन में लिखा है। एफिसियों की पत्री 1 अध्याय 4 पद पढ़ लें। ओके, आज जो पहली बार आए हैं, ये नहीं सोचना आज आप यहां पर हैं, प्रभु की योजना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये वचन में लिखा है, अगर प्रभु किसी को नहीं चुने हैं, वो यीशु समाचार को सुन नहीं सकते। आज आप संदेश के सुने हैं, इसका मतलब प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर है। हालेलुया। ओके, 4 पद। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया, उसमें यानी मसीह में चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। पवित्र और निर्दोष हो। हालेलुया, हालेलुया। हम इस संसार में पवित्र निर्दोष के जीवन जीने के लिए जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने चुन लिया है। हालेलुया, हालेलुया। जस्टिफिकेशन, सैंक्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन में एक ही समय वो सबके लिए एक ही है। आज जो प्रभु पर विश्वास के हैं वो भी धर्मी बना दिया गए हैं। 20 साल के पहले वो प्रभु को ग्रहण किए, वो भी परमेश्वर की नजर में धर्मी है, उसमें ग्रेड नहीं है, क्योंकि ये प्रभु ने देता है। हालेलुया, मुफ्त में देते हैं। उद्धार विश्वास के द्वारा हुआ है, ये आपका काम नहीं है। आप धर्मी जीसस पर विश्वास करने के द्वारा प्रभु ने आपकी खाते में जोड़ दिया है, ये प्रभु की ओर से है। यू आर राइचियस, जीसस ने डाल दिया, उसमें कम छोटा नहीं है, सबके लिए बराबर है। हालेलुया, हालेलुया। मैं बहुत सोच रहा इसका कैसे हमको समझाएंगे, क्योंकि कंफ्यूज नहीं होना। हालेलुया। रह लेना जानो। रेलन इनकी माँ बाप की बेटा है। ओके, इनकी माँ बाप है। सो नवीन की माँ बाप, उनकी माता पिता और उनकी माता पिता ऐसे जाएंगे तो आदम की संतान है। ओके, अभी हम ऐसे लेंगे, रेलन किसकी संतान है? ओ नहीं, उनका पूर्वजो आदम। ओके, आदम का बेटा है। ओके, आदम का बेटा है, इसलिए इनके अंदर किसकी स्वभाव रहेगा? आदम का स्वभाव रहेगा। क्योंकि पहला आदम को परमेश्वर ने बहुत अच्छा बनाए थे, लेकिन पहला आदम ने आज्ञा उल्लंघन करके पापी बन गया। ओके, इसलिए इनके अंदर भी गिरे हुए स्वभाव है। आदम का पाप करने का स्वभाव है, इनके अंदर भी वही स्वभाव है, आदम के बेटे। ओके, इस तरफ जीसस है, इस तरफ कौन है? यीशु मसीह, लास्ट एडम। यीशु मसीह कौन है? आखिरी आदम। ओके, ये भी परमेश्वर का बेटा है। ओके, इस संसार में शारीरिक रूप से। ओके, लेकिन ये एक लौता पुत्र है, परमेश्वर के निजी पुत्र है।
ये तो सृष्टि है, ये तो जीसस निजी बेटे हैं। ओके, अभी जीसस ने क्या किए, इनको गोद ले लिया। ओके, इनको क्या कर दिया, गोद ले लिया। रायलेन को आप अभी आदम के बेटा नहीं, मेरा बेटा हो जाना। ओके, जब रायलेन ने जीसस को एक्सेप्ट किया, यीशु मसीह के कुर्बान पर विश्वास किया, प्रभु वचन के द्वारा, ओके, उनकी लहू के द्वारा ये शुद्ध होके ये आदम की बेटे से वो जो है क्या हो गया, जीसस की बेटा इधर आ गए। हालेलुया। पहले पुराने आदम के बेटे था, अभी किसके बेटे हो गए, सन ऑफ गॉड। जितने लोग यीशु मसीह के ग्रहण के हैं, परमेश्वर का संतान होने का अधिकार इनको मिल गया है। ओके, पहले सन ऑफ मैन थे, अभी सन ऑफ गॉड हो गया। ओके, प्रॉब्लम है क्या, अभी ये जीसस जैसे है? लेकिन ये जीसस जैसे नहीं है, लेकिन क्या ये परमेश्वर के बेटे हैं? 100%। क्यों? पिता ने बोल दिया, जो भी मेरे बेटे को ग्रहण के वो मेरा बेटा है, मेरे पुत्र को जो भी स्वीकार के है वो मेरा बेटा बन गए हैं। इनका सारा पाप अपराध मैंने क्षमा कर दिया है, एकदम धर्मी बना दिया। ही इज राइचियस, मेरे नजर में क्या हो गया, धर्मी बन गया। ओके, प्रभु ने क्या किया, धार्मिकता का साल, ओके, प्रभु ने अपना धार्मिकता का साल ओढ़ दिया। लगा देना। ओके, धार्मिकता का ढाल ओढ़ दिया, इसमें लिखा है धार्मी। हालेलुया। पिता के नजर में यह क्या हो गया, धर्मी हो गया। सारा पाप प्रभु ने ढक दिया। धार्मिकता का रोब ऑफ राइचियसनेस, ओके, उद्धार का वस्त्र अंदर पहना दिया, धार्मिकता का वस्त्र से ढक दिया, सुंदर दिखते हैं। ओके, ये जस्टिफिकेशन। लेकिन क्या प्रॉब्लम है, ये पहले इधर था, ये पहले इधर था, इनके अंदर चल कपट सारी पुरानी स्वभाव है, लेकिन प्रभु ने बाहर से ढक दिया। लेकिन अंदर है, इसको बदलना है, इसलिए प्रभु ने इनका स्पिरिट में, इनकी आत्मा में नया कर दिया। ओके, प्रभु ने कहा ये हृदय जो है पुराना है, या हार्ट पत्थर का हृदय बात नहीं मानता है। ने कहा मैं एक काम करता हूँ, ऑपरेशन करके रिपेयर नहीं करता हूँ, उसको चेंज कर देता हूँ। ओके, जो कोई मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, सब नई हो गए, हार्ट नया कर दिया। ओके, वो स्पिरिट समझ ले, आत्मा में नया हो गया इमीडिएटली। लेकिन इनके लिए एक दिमाग है, सोल। ओके, सोल जो है प्राण, प्राण में माइंड, विल एंड इमोशन। ओके, हमारी सोच है, भावना है, इच्छा है, ये सोच सकते हैं मैं क्या करना क्या नहीं करना। ओके, सो इनका सोच विचार में बदलाव को लाने के लिए जिस दिन उन्होंने धर्मी बना दिया, उसी दिन प्रभु ने हृदय को चेंज करके अपनी आत्मा समा दिया। सील्ड बाय होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा से सील कर दिया है। अभी उनको बताया गया, अभी आप आत्मा के अनुसार चलना। कैसे चलना? मेरी आत्मा आपके अंदर है, वो बात करेगा, उसको सुन के चलना। ये सुन भी सकते हैं, नहीं भी सुन सकते हैं। ओके, क्योंकि स्वयं इच्छा दिया है। सो माइंड बदलना है। ओके, माइंड कैसे बदलेगा? वचन के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा अंदर है, वो कार्य शुरू कर दिया, इनको शुद्ध करना है।
क्योंकि अभी रेलन को कहां तक पहुंचना है? जीसस जैसे बनना है। ओके, मेरे बेटे के स्वरूप में होने के लिए मैंने इनको चुन लिया है। हालेलुया। अभी इनको सन ऑफ गॉड बना दिया है ताकि शैतान बोल नहीं सकता ये पापी है। हालेलुया। शैतान इनके ऊपर दोष नहीं लगा सकता ये अभी भी पापी है, क्योंकि प्रभु ने एक बलिदान के द्वारा इन्हें धर्मी बना दिया, शुद्ध कर दिया, बेटा बना लिया। ओके, इसी रास्ता में गिर भी सकते हैं। पाप में बिलीवर गिर सकते हैं। ओके, लेकिन उन्हीं के लिए एक एडवोकेट भी प्रभु ने रखा है। ओके, आप इतना समझ लिए, धर्मी बन गया है, उनके अंदर की स्वभाव को बदलने के काम को सैंक्टिफिकेशन, पवित्रीकरण बोलते हैं। हालेलुया। इसीलिए ये पवित्रीकरण एक दिन में नहीं होता है। जिस दिन प्रभु को ग्रहण किए हैं उसी दिन उनके अंदर से काम शुरू हो गया है। हालेलुया, हालेलुया। एक दिन आएगा इनका बॉडी और सोल उद्धार हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए वर्कआउट योर सैल्वेशन करके लिखा हुआ है। आपको जो मिला है आप इस संसार में क्या करना है? काम में लाना है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए सैंक्टिफिकेशन इज बहुत इंपॉर्टेंट है। वो प्रोसेस परमेश्वर हमारी अंदर से करते रहते हैं। हालेलुया। क्योंकि ये तेजस्वी कलीसिया मैं और आपको बनना है। हालेलुया। प्रभु ने मैं चुन लिया है ताकि हमारे अंदर कोई कलंक नहीं हो, कोई जुर्री नहीं हो, कोई दोष नहीं हो। ऐसी कलीसिया के लिए प्रभु आ रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप मसीही बोल दिया है आप पाप की जिंदगी जी नहीं सकते। आमीन। आप पाप की जिंदगी जी नहीं सकते। थैंक यू। पहला पत्रस, पहला अध्याय, 1 Peter chapter 1 verse 15 and 16 पढ़ें, या उसके पहले हिब्रू 12-14 पढ़ें। इब्रानी पत्री 12-14 पढ़ें। सबसे मेल मिलाप रखो, सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। मेन, बिना पवित्रता कोई भी परमेश्वर को नहीं देखेगा, कदापि ना देखेगा। यानी आप भूल जाना। ओके, मतलब प्रभु का कंडीशन बोल रहे हैं। ओके, ओके। अगर हमारे अंदर पवित्रता नहीं है हम परमेश्वर को देख नहीं सकते हैं। इसलिए हम तुरंत काम में नहीं लगना। ओके, सैंक्टिफिकेशन इज नॉट चेंजिंग अवर बिहेवियर। ओके, अपनी स्वभाव को बदलना नहीं। ओके, सैंक्टिफिकेशन इज यील्डिंग योरसेल्फ या सरेंडरिंग योरसेल्फ मोर टू गॉड। परमेश्वर को अपने आप को ज्यादा से ज्यादा सौंप देना। हालेलुया, हालेलुया। हम अपने जीवन को प्रभु के लिए सौंप देना। प्रभु मैं नहीं। हालेलुया। जस्टिफिकेशन इट इज फिनिश्ड, मैंने खत्म कर दिया है। सैंक्टिफिकेशन कहते हैं प्रभु मुझे आपकी जैसे बना देना। मेक मी मोर लाइक दी जीसस, मेक मी मोर लाइक दी। आपके जैसे मुझे बना देना। हालेलुया, हालेलुया। सो बिना पवित्रता हम स्वर्गराज में प्रवेश नहीं कर सकते। ओके, इसलिए अगर बिलीवर प्रभु को ग्रहण किए हैं और पाप में जी रहे हैं वो अपने उद्धार को नहीं समझे, अपने उद्धार को
नहीं समझे हैं, क्योंकि वचन में लिखा है जो कोई परमेश्वर से जन्मे हैं वो पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि उनका बीज उनके अंदर है, इसलिए वो जानबूझकर पाप नहीं कर सकता। वचन में लिखा है, दोनों वचन लिखा है। ओके, अगर आप पाप करें, हमारे लिए एक सगायक है, एडवोकेट करके भी वचन लिखा है। इसका मतलब वो बिलीवर पाप कर भी सकते हैं। जो प्रभु से जन्मे हैं वो पाप नहीं करेंगे। अगर वो कर दिया है, उन्हीं के लिए एक सहायक को भी प्रभु ने रखा है। दैट इज पॉसिबल, बिलीवर पाप कर सकते हैं, लेकिन हम पाप में नहीं जीना है, क्योंकि स्टैंडर्ड क्या है, अगर आप पाप करेंगे परमेश्वर को देख नहीं सकता। ओके, सो हम जो है ग्रेस ये नहीं बताते हैं आपको लाइसेंस देती है पाप करने के लिए, ग्रेस हमें सामर्थ देती है पाप नहीं करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह हमें सामर्थ देती है, परमेश्वर का अनुग्रह हमें बलवंत देता है एक जीवंत और पवित्र जीवन जीने के लिए। पहला पत्रस पहला अध्याय 15-16 पढ़े। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी पवित्र बनो, है ना? अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। ओके, इस सब मिलके पढ़ेंगे। क्या लिखा है? पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। अगला वचन, क्योंकि लिखा है, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो, कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हालेलुया, हालेलुया। सो पवित्र बनना किसकी इच्छा है? हालेलुया। अब कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए मैं बता रहा हूं। ओके, जस्टिफिकेशन एक समय में तुरंत कर देता है, वो जस्टिफाइड है। ओके, प्रभु ने धार्मिकता का वस्त्र से ओढ़ दिया, लेकिन अंदर बदलाव होना है। ओके, उसके लिए हमारे अंदर पवित्र आत्मा है। वो पवित्र आत्मा को हम सुनना करना, ये पवित्रता में बदलते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो उसका डिफरेंस समझ लेना। ये हमारी कर्म से नहीं, हमारे यील्डिंग के द्वारा आत्मा को सुनना है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वचन में क्या लिखा है? तेजस्वी कलीसिया परमेश्वर बनाकर अपने सामने खड़े करते हैं। ओके, एफिसियंस 5:17 में क्या लिखा है? और उसे ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर, हाँ, उसे एक तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, अपनी पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक, न झुर्री, न झुर्री, न कोई और ऐसी वस्तु हो, हाँ, वरन पवित्र और निर्दोष हो। पवित्र और निर्दोष हो। सो इस कार्य को, पवित्रीकरण या शुद्धिकरण को करने वाला कौन है? परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। हमको आत्मा के बात को सुनकर हमको अपने आप को समर्पित करना। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु बोलेगा यहां से भाग जाओ, हमको भागना है। ओके, क्या करना है? फ्ली फ्रॉम द यूथफुल लस्ट। ओके, जवानी की अभिलाषा से भाग जाओ करके पवित्र आत्मा आपको बोलेगा, तो क्या करना है? भागना है। हालेलुया। ये नहीं बोलना नहीं मुझे कुछ नहीं होगा, मैं अनुग्रह में हूं करके। ओके, उसको देखते नहीं रहना, देखेंगे तो गिर जाएंगे। ओके, जब पवित्र आत्मा बोलता है हमको भागना है, तो क्या करना है? भागना है। हालेलुया। क्योंकि मुझे और आपको प्रभु क्या चाहता है? जीसस जैसे बनना है। कोई पास्टर के रूप में नहीं, कोई प्रचार के रूप में नहीं, किसी भी आप कोई भी इंसान को नमूना नहीं बनना।
अपने नमूना नहीं रखना, मैं इनके जैसे बनाऊंगा, नहीं, हम कैसे बनना है, जीसस जैसे। हालेलुया, उसी के लिए हम चुने गए हैं। ये जस्टिफिकेशन और सैंक्टिफिकेशन जगत की उत्पत्ति से पहले ही प्रभु ने मेरे और आपके ऊपर शुरू कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर आप अपने पास ना, अपने पास खड़े करें। हालेलुया। अभी आप रायलेन का जो उदाहरण मैंने दिया है, ये पहले आदम का बेटा था, अभी परमेश्वर का बेटा बन गया है, लेकिन अभी वो तुरंत जीसस जैसे नहीं बना है, लेकिन उनके अंदर पवित्र आत्मा, जो मसीह की आत्मा उनके अंदर आ गया है। इसलिए अगर वो प्रभु का बात सुनते रहेगा, ये क्या करेगा, जीसस जैसे बदलते जाएगा। हालेलुया। एक ही समय प्रभु ने धर्मी बना दिया, ओके, और उनका शुद्धिकरण करके, शुद्धिकरण कैसे हुआ, क्योंकि अभी उनका नॉलेज नहीं है, अभी उनका क्या नहीं है, परमेश्वर क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं, उनका नॉलेज नहीं है। ये कैसे आएगा, वचन के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए एफिसियों की पत्री में आप देखेंगे, ओके, फिर वो 25 पढ़ लेना, 26 देख लेना, कि उसको वचन के द्वारा, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। हालेलुया। सो कैसे पवित्र परमेश्वर बनाते हैं, वर्ड। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए रोमियो की पत्री 12:1 में लिखा है, रिन्यू योर माइंड, ओके, आपका माइंड बदलते जाए वचन के द्वारा। आमीन। इधर लिखा है, उसके वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाइए, ओके। ये हस्बैंड एंड वाइफ के लिए भी है, ओके। अगर हस्बैंड गुस्सा से बात करेंगे, वाइफ 2 गुना डबल गुस्सा में बात करेगी। जो देंगे वो तुम्हारे लिए ब्याज के साथ, ओके। इसलिए वर्ड हमारा बोली के द्वारा शुद्धिकरण करना है। जिस प्रकार मैं अपनी बीवी को चाहता हूं, उस प्रकार मेरी शब्दों के द्वारा उनको बनाना है, ओके, ओके। क्योंकि जीसस का काम है। जीसस कलीसिया से नाराज नहीं हुए। कलीसिया कई बार आराधना नहीं करती है, सो जाती है। कलीसिया याद नहीं करती है जीसस को, जिसने कुर्बान किया है, लेकिन फिर भी यीशु मसीह उठाते हैं, बेटा आ जाओ, मुझसे बात करो, प्रार्थना करो, ओके, मेरी बात समझो, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। कैसे बात करें, मेरी वचन पढ़ो, उसके द्वारा मैं आपसे बात करूँगा। कलीसिया धीरे से, ओके, यीशु मसीह कलीसिया से ऐसे प्रेम करते हैं, मतलब सब कुछ वचन के द्वारा, ओके, वचन के द्वारा आपको मैं क्या चाहता हूँ प्रभु बताते हैं। सो जैसे वचन के द्वारा शुद्ध करके हमें पवित्र करता है। हालेलुया। पति भी पत्नी के लिए ऐसे ही करना है, ओके, जैसे चाहते हैं वैसे उनसे प्रेम से बात करना, ओके। क्योंकि जो कुछ हम देंगे वाइफ उसको बना के देंगे। सारी सब्जी देंगे आपको बढ़िया सब्जी मिलेगा, तरकारी देंगे आपको सब्जी मिलेगा, चावल देंगे आपको खाना मिलेगा, ओके। अच्छी देंगे उसको वैसे ही मिलेगा, ओके, ठीक है। खास बात है वचन के जल के द्वारा शुद्धिकरण करता है। इसलिए परमेश्वर का वचन को अध्ययन करना, मनन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें समझाता है, हमें
पवित्र करता है ताकि हम परमेश्वर के नजर में निर्दोष, निष्कलंक और पवित्र हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 19:7 पढ़ें। प्रकाशित वाक्य 19:7। आओ हम आनंदित और मग्न हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया। हाँ, उसके दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। हालेलुया। परमेश्वर का मेमना क्या जो मैरिज सब पर आ गया है, क्योंकि पत्नी ने अपने आप को तैयार, कलीसिया जैसे इस दुल्हन के समान है। हम आपको तैयार होना है प्रभु हमें लेने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। ये प्रभु ही हमारे अंदर करता है, हमको जो है आत्मा की बात सुन के समर्पित करना। हालेलुया। इतना करेंगे, प्रभु हमारे अंदर शुद्धिकरण करके हमारे जीवन को एक तेजस्वी कलीसिया के रूप में अपने लिए खड़ा कर देंगे। आमीन, हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय निकालें। 17। यीशु मसीह कलीसिया के लिए, सभी के लिए प्रार्थना करे थे। जॉन चैप्टर 17 14 से पढ़े, 14 से। मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया, मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया और संसार ने उनसे बैर किया। हाँ, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं, वैसे ही वे भी संसार के नहीं। हाँ, यीशु मसीह ने कहा जैसे मैं संसार का नहीं, वैसे ही वे भी, ओके, सेपरेटेड फॉर गॉड। ओके, सैंक्टिफिकेशन मतलब जैसे मैं संसार का नहीं हूं, वैसे ही ये लोग भी संसार का नहीं है। मैं संसार से इनको मैंने अलग कर दिया। ओके, सेपरेशन, सैंक्टिफिकेशन। ओके, अच्छा समझने के उद्धार है। प्रभु जिनको बचाया है उनको संसार से अलग करते हैं अपने लिए। हालेलुया। मुझे और आपको परमेश्वर ने क्या कर दिए? अलग कर दिए। प्रभु बोलता है अभी आप संसार का नहीं है, संसार जैसे जीने के लिए, संसार से पाप में जीने के लिए आपको मैंने नहीं बुलाया, मैं अपने लिए, क्योंकि आप मेरे बेटे जैसे होना है, पवित्रता में होना है। हालेलुया। आप लोगों के घर में, ओके, सबके घर में, ओके, आप लोगों के घर में क्या सबके लिए एक ही टूथब्रश होता है, मंजन करने वाला ब्रश, या अलग अलग होता है? या एक ही में चलता है? या नहीं, एक ही परिवार के क्यों नहीं अलग रखते हैं या एक ही में करते हैं? सबके लिए अलग अलग होता है, एक ही होता है? बोलिए बोलिए। अपना ब्रश किसी को देंगे? मेरा बेटा है, चलो आज देंगे? नहीं नहीं, मेरी पत्नी है, नहीं आप जेले दे देंगे, क्योंकि वो आपके लिए सेपरेटेड है, वो आपके लिए, उसको दूसरा कोई इस्तेमाल नहीं करते। हालेलुया। वो टूथब्रश ये मेरा है, उसके लिए कलर चुन के रखते ताकि कंफ्यूजन ना हो जाए। ओके, कभी कभी गलती हो जाता है, लेकिन फिर भी गर्म पानी से 2 डालते हैं। ओके, क्योंकि इट इज सेपरेटेड फॉर यू। हालेलुया। टूथब्रश हम एक ही नहीं रहता है, हम अपने लिए अलग रखते हैं, उसको सुरक्षित भी रखते हैं ताकि दूसरा लोग उसको इस्तेमाल ना करें। वो मेरा है, मेरा ब्रश है। इसी प्रकार इस संसार में जब जीसस को ग्रहण किए हैं, यीशु मसीह कहता है ये मेरा है। हालेलुया। इसको मैं संसार की तरह जीने नहीं के लिए नहीं बुलाए हैं, ये मेरा है।
मैं अपने बेटे जैसे बनाऊंगा, इनके मैं इस्तेमाल करूंगा। आमेन, हालेलुया। 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 ये सैंक्टिफिकेशन है, यानी सेपरेटेड फॉर होली पर्पस। पवित्र कार्य के लिए परमेश्वर आपको पवित्र करके अलग कर दिया है। हालेलुया। सो आप और संसार का बहुत फर्क है। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है मैंने आपको मेरा मंदिर बना दिया है। यू आर बॉट विथ ए प्राइस। ओके, 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 16 हाँ पढ़ेंगे। प्रभु जो है दाम चुकाकर मुझे और आपको खरीद लिया है, ताकि हम परमेश्वर के पवित्र मंदिर है। हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते कि तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, तुम परमेश्वर के मंदिर हो, और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। कौन वास करता है? परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। हाँ, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। वो तुम हो। हालेलुया। ये मंदिर पवित्र है। इसी मंदिर में ओके धुआं नहीं डालना, ओके स्मोकिंग नहीं करना, दारू नहीं पीना, ओके जो गलत चीज को मुंह में नहीं डालना। क्यों? मैंने कहता हूं, प्रभु कह रहे हैं मैंने आपकी शरीर को मेरा पवित्र आत्मा रहने का स्थान के रूप में मैंने ले लिया है। सेपरेटेड, आई एम सैंक्टिफाइड यू। मैंने अपने लिए आपको अलग कर दिया है। ओके, इसमें ये नहीं बोलना ओके सारी गंदगी को मुंह में नहीं डालना, शराब नहीं पीना, ओके सिगरेट नहीं पीना। जो इस मंदिर को खराब करता है उसको हम क्या नहीं करना, नहीं करना। प्रभु कहता है अगर आप नष्ट करेंगे मैं आपको नष्ट करूंगा, प्रभु का मंदिर को। ओके, सो मसीह जो प्रभु को ग्रहण किए हैं वो पवित्र जीवन जीने के लिए अलग किए गए हैं, क्योंकि उनका शरीर क्या है? परमेश्वर का मंदिर है। यू आर होली। मैं आपको पवित्र बनाता हूं, बना दिया है। मेरी आत्मा आपके अंदर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो हमको महसूस करना है ये इसमें प्रभु रहना आता है। कहाँ आता है? मेरे शरीर में। ओके, परमेश्वर मुझ में है, यीशु मुझ में जिंदा है, आत्मा के रूप में मुझ में जिंदा है। अगर ये शरीर में प्रभु आ गए हैं, इस शरीर के लेके में कोई भी पाप नहीं करना है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने बोला बी होली बिकॉज आई एम होली। हालेलुया। पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। हालेलुया। अगर इसको समझेंगे, कोई भी बिलीवर जानबूझ के पाप नहीं करेंगे। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन के रूप में मैं ले रहा हूं। ओके, और गहराई में हम जाएंगे। ओके, क्योंकि ये प्रभु की सिद्ध इच्छा है। ओके, दिस बॉडी इज द टेम्पल ऑफ होली घोस्ट। हालेलुया। अब इसको समझ लेंगे, मिरेकल्स विल हैपन थ्रू यू। क्योंकि आप समझेंगे, आप गलत नहीं करेंगे, क्योंकि मैं प्रभु का मंदिर हूं। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा मेरे अंदर वास करता है। ओके, कोई भी चीज गलत है मैं नहीं देखूंगा, मैं नहीं देखूंगा। क्यों? आप प्रभु मेरे अंदर है। हालेलुया। शुद्धिकरण प्रभु बोलता है नहीं देखना। ओके, सामर्थ देता है। अनुग्रह में क्या देता है? सामर्थ देता है। पवित्र जीवन जीने के लिए सब कुछ प्रभु हमें देता है। हमको आत्मा का बात सुन के चलना है। हालेलुया, हालेलुया। हमारी कलीसिया में कोई भी बिलीवर झूठ नहीं बोलना और सैंक्टिफिकेशन
पवित्रता है, एक्चुअली पवित्रीकरण, पवित्रता है, ओके, और छुटकारा है। हालेलुया। सो ये शब्द सैंक्टिफिकेशन सही नया शब्द नहीं है, वचन में है। हालेलुया। हम पवित्र बनने के लिए प्रभु ये वचन को दिए हैं, वो हमारी पवित्रकरण जीसस है। हालेलुया, हालेलुया। जीसस इज आवर होलीनेस। आमीन। हम वचन सुनते सुनते उनकी जैसे बदलते जाते हैं, बदलते जाते हैं। जीसस इज आवर, हमारी धार्मिकता भी वही है, हमारी पवित्रता भी वही है, हमारा छुटकारा भी वही है। हम विश्वास के साथ समर्पित करना। हालेलुया, हालेलुया। जब भी प्रभु बात करता है, आवाज सुन के मानना है, उसके विरोध में नहीं जाना है। ओके, तब जो है हम पवित्रता में बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। हिब्रू इब्रानी पत्री 10:10 पढ़ेंगे, 8 से पढ़ सकते हैं। इब्रानी। ऊपर तो वह कहता है, ना तूने बलिदान और भेंट और होम बलियों और पाप बलियों को चाहा और ना उनसे प्रसन्न हुआ। यद्यपि ये बलिदान तो व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते हैं। फिर यह भी कहता है, देख मैं आ गया हूँ ताकि तेरी इच्छा पूरी करूं। तेरी इच्छा पूरी करूं। अतः वह पहले को उठा देता है ताकि दूसरे को नियुक्त करे। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। हम वन टाइम एक ही बलिदान के द्वारा प्रभु ने हमें पवित्र ठहरा दिए हैं। पोजिशनली वी आर होली। ओके, कंफ्यूज नहीं होना। जस्टिफिकेशन में हमें पवित्र बना दिया। आमीन। एक ही बलिदान के द्वारा प्रभु ने हमें पवित्र कर दिए हैं। हालेलुया। और प्रभु दोबारा बता रहे हैं, तुम पवित्र में बनते जाओ। ओके, बी होली। दोनों वचन लिखा है, यानी मैंने आपको पवित्र बना दिया है। अगर तुरंत मरेंगे तो मेरे पास आ जाएंगे, लेकिन आप संसार में जीने वाला है, इसलिए आप पवित्रता में बढ़ते जाओ, सैंक्टिफिकेशन में बढ़ते जाओ। एक ही बलिदान के द्वारा हमें पवित्र कर दिया है। कंफ्यूज नहीं करना। ओके, जैसे मैंने बताया, धार्मिकता का वस्त्र ओढ़ दिया है, लेकिन अंदर का चीज है अभी भी। उसको खत्म कैसे करेंगे? पवित्र आत्मा कार्य करके शुद्धिकरण करता है, उसके लिए टाइम लेता है। हालेलुया। इसीलिए दोनों, मसीह हमारे लिए धार्मिकता है, मसीह हमारे लिए पवित्र है, मसीह हमारे लिए उद्धार है, मसीह हमारे लिए ज्ञान है। क्राइस्ट इज एवरीथिंग। विश्वास के द्वारा हम अपने आप को सरेंडर करने के द्वारा हम पवित्रता में बढ़ते जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इब्रू 10:26 पढ़ेंगे, 10:26। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। जो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। जीसस को अभिषेक को पाने के बाद, सब कुछ जानने के बाद क्या नहीं करना? जानबूझकर। ओके, ये नहीं लिखा गलती से गिर गया, वो गिर जाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन हृदय को कठोर करके पाप में जिएंगे तो उनके उद्धार खो जाएगा। ओके, उनका उद्धार मैं नहीं बता रहा हूं, परमेश्वर के वचन में लिखा है, क्योंकि सच्चाई के पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें, कंटिन्यू इन सिन, पवित्र आत्मा तो बात करेगा, पवित्र आत्मा बात करते रहेगा। अगर हम जानबूझकर पाप में जीते रहेंगे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है। क्यों नहीं है? एक ही बलिदान हुआ है, उस बलिदान को आपने ठुकरा दिया, उस बलिदान को आपने अपने पैरों पर ऊपर
कुचल डाला। अगले वचन पढ़ लेना। हाँ, दंड का एक भयानक बाढ़ जोहना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। विरोधियों को भस्म करने वाला आग में तुम बागी हो जाएंगे। आगे पढ़े। जब मूसा की व्यवस्था का नाम मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है। अगर मूसा के लाव को जो नाम मानने वाले 2 गवाहियों से उनका सजा मिलती है, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांवों से रोंदा और बाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना है और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। अनुग्रह की आत्मा को अपमान किया है। सो इसलिए जानबूझकर मसीही पाप में नहीं जीना है। ओके, समझ रहे हैं? प्रेज गॉड, Okay. हालेलुया। प्रभु ने आपको धर्मी बना दिया, प्रभु ने आपको पवित्र बना दिया। ओके, सब कुछ क्या है, लेकिन हमको क्या करना है? प्रभु ने बोल दिया आप संसार का नहीं है, मेरा है। आप संसार का नहीं है, मेरा है। मैंने लहू से आपको खरीद लिया। इसलिए वचन में लिखा है तुम दाम चुकाकर खरीदे गए हो, इसलिए अपनी शरीर के द्वारा प्रभु को महिमा करना। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सो एक बिलीवर जानबूझकर पाप में जी सकता है। ऐसे जिएंगे तो वो उद्धार को, अनुग्रह की आत्मा को वो बुझा रहे हैं, पवित्र लहू को अपने पांवों तले कुचल रहे हैं, पर उनके लिए भारी दंड मिलेगा, क्योंकि अपने आप को पवित्र किए लहू को उन्होंने अशुद्ध मान के पांवों तले कुचल डाला है। ठीक, सो पहला यूहन्ना 3 अध्याय 9 पद पढ़े। 1 John chapter 3 verse 9। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, वो पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है उसका बीज वचन बना रहता है और वह पाप कर ही नहीं सकता, वो पाप कर ही नहीं सकता है, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। क्योंकि वो परमेश्वर से जन्मा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जानबूझकर कर सकते हैं। ओके, वो कर नहीं सकता क्योंकि वो आत्मा से जन्मे हैं, लेकिन वो कठोर करके जानबूझकर पाप करेंगे तो उसको खो देंगे। ओके, वचन के अनुसार। सो ये वचन हमारे लिए साफ है, जो परमेश्वर से जन्मे हैं वो पाप कर ही नहीं सकता। ओके, पहला यूहन्ना 1 अध्याय 5 पद पढ़े। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह है कि परमेश्वर ज्योति है, परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं, और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। ओके, आगे पढ़े। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हाँ, प्रैक्टिकली हम ज्योति में चलें, ज्योति के साथ हमारी संगति रहेगा। परमेश्वर ज्योति है, मसीह का लहू हमें शुद्ध करते रहेगा प्रैक्टिकली हर एक दिन हमारे। इसलिए हर एक दिन जो है, अगर कोई गलती हो गया, प्रभु शुद्ध कीजिए, आई एम सॉरी, मुझे क्षमा करना, ऐसे हमको बोलना है। ओके, गलती हो गया, पवित्र आत्मा आपसे तुरंत बोलेगा, क्योंकि शुद्धिकरण आपको क्लेंसिंग करता है वचन के द्वारा। प्रभु आपका वचन लेके आया है, इस वचन के अनुसार तुम गलत है, इस वचन के अनुसार आपने गलत कर लिया। जैसे प्रभु आत्मा बोलेगा, हमको क्या करना है? मान के सॉरी लॉर्ड, क्षमा करना, तुरंत प्रभु अपनी लहू से हमें शुद्ध करते हैं। हालेलुया, आगे पढ़े। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं हम और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने आप को पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने
और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यस 10 पद पढ़ना। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। हाँ, संसार में जीने के समय हमसे गलती हो सकता है, इसलिए वचन में लिखा है जो आत्मा से जन्म है वो पाप में जीते नहीं रहेंगे। वो तुरंत, पवित्र आत्मा तुरंत आपको बताएगा आपने गलत किया, तुरंत हम कन्फेस करके बाहर आ जाना। दूसरा पद में लिखा है, दूसरा अध्याय में, हे मेरे बालकों, बिलीवर्स के लिए लिख रहे हैं, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो। ओके, तुम पाप ना करो। यूहन्ना लिख रहा है तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सगायक है, इंग्लिश में एडवोकेट है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारी जगत के पापों को भी। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो उससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। जो कोई ये कहता है मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वो झूठा है और उसमें सत्य नहीं। पर जो कोई उसके वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम शुद्ध हुआ है, इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं। जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसे ही चले जैसा वो चलता है। हालेलुया, हालेलुया। साफ लिखा है अगर हमसे गलती हो गया है हमारे लिए एक एडवोकेट है। हालेलुया, हालेलुया। वो एडवोकेट, क्योंकि शैतान आपके ऊपर दोष लगाने के लिए खड़े हैं, लेकिन हमारे लिए एडवोकेट खड़ा है, नहीं इनके लिए मैंने कीमत दे दिया है। हालेलुया। कोर्ट से दोबारा हमारे लिए वर्डिक्ट हो जाएगा, इनका सारे पापों के लिए मैंने कीमत चुका दिया है, ये मेरा बेटा है, मेरा धर्मी बना दिया है। हालेलुया, हालेलुया। इंट्रोडक्शन है। ओके, प्रेज गॉड। ओके, आगे हम गहराई में नेक्स्ट वीक में देखेंगे परमेश्वर इसके द्वारा क्या हमारे लिए रखा है। ओके, सैंक्टिफिकेशन, और उस चार्ट को डाल देना, जस्टिफिकेशन सैंक्टिफिकेशन का, इसको पढ़ के हम प्रार्थना में चलें। जी, हम जस्टिफिकेशन, धार्मिकता और पवित्रीकरण या शुद्धिकरण, डिक्लेयर्ड राइचियस, ये परमेश्वर ने मेरे और आपके ऊपर डिक्लेयर कर दिया धर्मी है जिस दिन हम प्रभु पर विश्वास किए हैं। ओके, मेड होली बाय गॉड, पवित्रीकरण वो भी पवित्र आत्मा हमारे अंदर से जो करते हैं वो करते रहते हैं जीवन भर, वो जो है सैंक्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन, इंस्टेंट एंड कंप्लीट गॉड्स वर्क फॉर अस, तुरंत परमेश्वर हमारे लिए जो कर दिए है, धर्मी है, निर्दोष है, निष्कलंक है, इमीडिएटली कोर्ट से वर्डिक्ट हो गया है हम धर्मी हैं। ओके, ये तुरंत, लेकिन ये जो है ऑनगोइंग प्रोसेस, ये भी गॉड्स वर्क इन अस, गॉड्स वर्क फॉर अस, परमेश्वर जो हमारे लिए किए हैं वो जस्टिफिकेशन है, जो हमारे अंदर से प्रभु करते हैं वो सैंक्टिफिकेशन, गॉड वर्क इन अस, हमारे अंदर से। इम्प्यूटेड राइचियसनेस, मसीह का धार्मिकता में दिया गया है, ये जो है इम्पार्टेड राइचियसनेस, यानी जैसे हम दिन प्रतिदिन पवित्रता में बढ़ते जाएंगे, जितना हम प्रभु के पास आतेंगे हमारी हर एक छिपी हुई पापों को प्रभु बोलेगा हम छोड़ देंगे, इम्पार्टेंट पवित्रता में हम बढ़ते जाएंगे, क्योंकि एक समय आएगा हम मसीह जैसे बन जाएंगे, इसलिए इम्पॉर्टेंट भी है। ओके, सैंक्टिफिकेशन इज इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। फ्रीडम फ्रॉम सिंस पेनल्टी, फ्रीडम फ्रॉम सिंस पावर। ओके, पाप की मजदूरी मृत्यु है, उससे प्रभु ने हमें छुड़ा लिया है। ओके, ये जो है पाप की सामर्थ्य से हमें छुड़ा लेगा। ओके, क्योंकि पाप का सामर्थ्य क्या है? हे मृत्यु तेरा डंग कहाँ रहा। ओके, मृत्यु का ढंग पाप है, पाप का बल व्यवस्था है। प्रभु ने क्या किया? उस व्यवस्था को हटा दिया ताकि पाप का पावर, बल हमारे ऊपर काम नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। ओके,
वहां जो है पाप की मजदूरी मृत्यु, उसे प्रभु ने वर्डिक्ट कर दिया, तुम धर्मी है, ओके, इनके ऊपर सजा नहीं है। फिर प्रभु ने क्या कर दिया, फ्रीडम फ्रॉम सिंस पावर, प्रभु ने व्यवस्था को पूरा करके व्यवस्था को सामने से हटा दिया, हृदय में अपनी व्यवस्था लिख लिया है, वो शैतान नहीं जानता है, ओके। इसलिए शैतान मेरे और आपके ऊपर दोष नहीं लगा सकता। इसलिए पाप का जो पावर है व्यवस्था से हमें मुक्त हो गया, ओके, फ्रीडम फ्रॉम सिंस पावर, रोमन्स 5:1, 1 थेसलोनिकन 5:23। ये डिफरेंस है। प्रभु इसमें प्रकाशन दे, हम पवित्रता के लिए बुलाए गए। खड़े हो जाइए। को रबा शेके री खाला रबा, हालेलुया हालेलुया। प्रभु दोनों कार्य हमारे अंदर करता है, एक डिक्लेयर कर दिया है, दूसरा प्रभु हमारे अंदर से करते रहते हैं, ताकि एक दिन फाइनली हम मसीह जैसे बन जाएं, तेजस्वी कलीसिया बन जाएं, और प्रभु जब भी आएंगे हम तैयार हो जाते हैं। जीवित सामर्थी अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, आपकी पवित्र वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस प्रकाशन के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि आपने कहा इट इज़ द विल ऑफ गॉड दैट इट इज़ आवर सैंक्टिफिकेशन। हम पवित्रीकरण में होना आपकी मर्जी है, क्योंकि आप पवित्र है। आपने आदेश दिया है तुम भी पवित्र बनो जैसे तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है। जीवित परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं हमारी कलीसिया तेजस्वी कलीसिया बन जाए, हमारी कलीसिया निष्कलंक और निर्दोष कलीसिया बन जाए। आपकी नज़र में कोई जुर्री, कोई दाग बिना प्रभु ये कलीसिया बन जाए। जब भी आप आएंगे प्रभु, आपका उठा लेने वाला, तैयारी में रहने वाला कलीसिया हो जाए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, वचन की प्रकाशन में हम बढ़ते जाए। को रबा शेके री खाला रबा। प्रभु जस्टिफिकेशन एक कोर्ट रूम का माहौल है प्रभु, आपने हमें धर्मी ठहराया प्रभु। सैंक्टिफिकेशन एक कंस्ट्रक्शन साइट है, आप हमें परमेश्वर का पवित्र मंदिर के रूप में आप हमें हमारे अंदर काम करते हैं, बनते जाते हैं प्रभु का भवन के रूप में। प्रभु हम शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु, और हमें प्रकाशन दीजिए प्रभु। इस संसार के नहीं, हम संसार में बढ़कर एक जीवन जीने के लिए हमें अनुग्रह कीजिए प्रभु। ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए स्वर्गीय पिता। आमीन आमीन। प्रभु के लिए ताली बजाएं, प्रभु को महिमा मिले।